नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल जापानीज़ टेक्निक जिसका नाम है इकिगाई। इस पे एक बहुत फेमस बुक भी है और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें उस बुक को पढ़ी भी होगी। हमारे लाइफ में हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है कि कोई जो काम करना चाहता है वो उसे पसंद नहीं है, या फिर पैसे के लिए करना पड़ता है उसको, या फिर उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, या उसके काम का कोई पर्पस नहीं है। वो इन चीज़ों में उलझा हुआ है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो उसी के लिए है, ये टेक्निक भी उसी के लिए है, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो जो स्टडी की गई वो पाया गया कि सबसे ज़्यादा दुनिया में लंबा जीने वाला और एक लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ, हेल्दी लाइफ जीने वाले लोग जो 100 साल से भी ज़्यादा का लाइफ जी चुके हैं, वो एक जापान का आइलैंड जिसका नाम है ओकिनावा। वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और उनके पास कोई बहुत ज़्यादा जो शहर में सुविधाएं उपलब्ध है वो है भी नहीं। तो उनकी स्टडी की गई कि वो कैसे इतनी लंबी और इतनी प्रॉस्परस लाइफ वो जीते हैं, राज क्या है इसका। तो जो इसका रिजल्ट निकल के आया इस रिसर्च का, वो मैं समराइज़ करता हूँ आपको कुछ बिंदुओं में। तो सबसे पहला कि आप जो लाइफ में जो आप पसंद करते हैं, जो आप करना चाहते हैं। दूसरा कि आप लाइफ में उस काम को करने के लिए आपके पास एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी है, आप उस काम में अच्छे हैं। तीसरा, उस काम को करने से आपको पैसे भी मिलते हैं। चौथा कि वो काम करने से एक दुनिया का पर्पस फुलफ़िल होता है, एक सेंस ऑफ पर्पस फुलफिलमेंट भी होती है। अगर चारों आपके काम में अगर पॉइंट सॉल्व हो जाते हैं आपकी लाइफ में, आप जो भी काम करते हैं और ये चारों पॉइंट अगर सॉल्व है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं और अब आप बिल्कुल सही तरीके से लाइफ जी रहे हैं और वैसे ही लाइफ जीनी चाहिए। बट समस्या ये है कि हम सबके मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ये चारों क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होती और उसी से समस्या उत्पन्न होती है, वहीं से प्रॉब्लम जो है वो एराइज होती है हमारी लाइफ में। तो एक एक करके हम वो डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कुछ करने में आप अच्छे हैं और आप वो करने का पसंद भी करते हैं, वो काम आपको पसंद भी है और काम आपको आता भी है, और मान लीजिए उस काम से आपको पैसे भी मिलते हैं। 3 आपने मुद्दे सॉल्व कर दिए। बट चौथा, जो उस काम को करने से कोई पर्पस सॉल्व होता है दुनिया का, अगर वो आपको नहीं पता तो आपको एक अपने काम में एक एम्प्टीनेस जैसा फील होगा, खालीपन जैसा फील होगा कि आप काम तो कर रहे हैं बट उसका कोई सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ क्लैरिटी है ही नहीं उस काम को करने के लिए। आप चाहे वो कितना भी ट्राई करें उस काम को उसमें फुलफिलमेंट लेने के लिए, आपको मिलेगा नहीं। पैसा तो मिल रहा है, आप काम करने में अच्छे भी हैं, आपको वो काम पसंद भी है, बट कोई पर्पस आपको पता नहीं कि उसका क्या पर्पस है, क्यों कर रहा हूँ और इससे क्या दुनिया को बेनिफिट है और दुनिया का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपको कभी भी सेंस ऑफ पर्पस या क्लैरिटी नहीं मिलेगी और एम्प्टीनेस आपके अंदर वो हमेशा जो है वो बनी रहेगी। दूसरा, अगर हम इसमें सिनेरियो लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उस काम में आप अच्छे भी हैं, आप उस काम में आपको पैसा भी मिलता है और उससे दुनिया का जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, दुनिया का कोई पर्पस भी सॉल्व होता है, बट आप उस काम को लाइक नहीं करते, तो आपको हमेशा एक चिड़चिड़ापन और इरिटेशन बनी रहेगी। पैसे तो मिल रहे हैं, आप उस काम को करने में अच्छे भी हैं। कई बार काम हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम काम को करने में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम उस काम करने में अच्छे हैं, फिर भी हमें वो काम करके वो मज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि हम उस काम को पसंद ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है और कुछ हद तक मेरी अपनी लाइफ में भी ऐसा, जो मैं काम करता हूँ उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है। तो पर्पस भी फुलफ़िल हो रहा है आपका, पैसे भी मिल रहे हैं, बट आपको काम आता भी है, बट आपको वो काम पसंद नहीं है। तो आप हमेशा इरिटेशन और इरिटेशन फील करेंगे। तीसरा सिनेरियो होगा कि मान लीजिए आप उस काम को करने में आपको पैसे मिल रहे हैं और पर्पस भी फुल हो रहा है और वो काम आपको पसंद भी है, बट वो काम आपको आता ही नहीं है। तो हमेशा आपको एक फियर, एक डर आपके अंदर, एक वरी एक हमेशा रहेगी, क्योंकि आपको कोई काम से निकाल ना दे, वो काम आपसे छूट ना जाए, क्योंकि वो काम आपको पसंद भी है,
काम करने से आपका पर्पस भी फुलफ़िल हो रहा है और वो काम से आपको पैसे भी मिलते हैं, बट वो काम आपको आता नहीं है, आप उस काम में अच्छे नहीं हैं, तो आपको हमेशा वो प्रॉब्लम रहेगी कि कोई मुझे निकाल ना दे काम से। वो लूज़ करने का एक आपको डर हमेशा रहेगा। चौथा सिनेरियो होता है कि मान लीजिए आपको काम आता भी है और आपको काम पसंद भी है और वो काम से एक पर्पस भी फुलफ़िल हो रहा है दुनिया का, बट उससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको हमेशा वर्दीलेसनेस का फील होगा कि काम तो कर रहा हूँ बट पैसे नहीं है इस काम को करने के। मान लीजिए आप कोई भी काम लाइफ में बहुत सारे करना चाहते हैं, बट मान लीजिए कि उसमें ये 3 क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं बट उससे पैसे नहीं बन रहे हैं, तो भी लाइफ में जो वर्दीनेस है वो आपको हमेशा फील नहीं आएगी उसका काम को करने में। तो ये 3 क्राइटेरिया पूरे होते हैं, चौथा जहाँ पे भी फुलफ़िल नहीं होता वहाँ पे एक दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमारे कई लोगों की लाइफ में हम 3 क्राइटेरिया तो बहुत सारे लोग पूरे कर पा रहे हैं, बट एक क्राइटेरिया हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे को उससे उत्पन्न होने वाली समस्या का सामना करना पड़ता है। सो आप पहचानिए कि आपका असली इकिगाई क्या है, कि जिसमें आपको चारों जो रिक्वायरमेंट है इसी इकिगाई का वो फुलफ़िल हो। चारों जब तक आप फुलफ़िल नहीं होगा, आप कभी भी लॉन्ग हेल्दी हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ जी नहीं सकते, क्योंकि एक ना एक चीज़ आपके अंदर हमेशा वो मिसिंग रहेगी और वो हमेशा आपको उसका जो रिजल्ट होगा वो आपकी लाइफ में हमेशा दिखाई देगा, असर करेगा। मे बी कि एम्प्टीनेस हो, मे बी कि इरिटेशन हो, मे बी कि वर्दीलेसनेस हो, और तो इस तरह से आपको आपको एक भी फुलफिल नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो इकिगाई में मेनली यही बताया गया है कि आपको जो अपनी लाइफ का इकिगाई फाइंड करना है, तो वो चारों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे चारों मिलते हैं और चारों पर्पस पूरे होते हैं आपकी लाइफ के। आपको काम आता भी है, वो काम पसंद भी है, उससे पैसे भी मिलते हैं आपको, और वो काम करने से आपको सेंस ऑफ क्लैरिटी और सेंस ऑफ पर्पस भी है उस काम को करने का। सो ये जो मोटे तौर पे इकिगाई का फॉर्मूला है वो लॉन्ग एंड हेल्दी प्रॉस्परस लाइफ जीने का है। उन्होंने और भी कुछ रिवीलिंग टेक्निक्स बताए। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने बताया कि उनसे जब इंटरव्यू किया गया उन लोगों का, जो ओकिनावा आइलैंड के लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें अपने जो रिलेशनशिप्स को ज़्यादा समय देना चाहिए, उसको नर्चर करना चाहिए, हमें अपने नेचर के क्लोज में ज़्यादा रहना चाहिए। और एक फार्मूला दिया उन्होंने जिसको बोलते हैं हम हारा हाची बू, जो जापानीज़ में इसको बोलते हैं हारा हाची बू। इसका मतलब कि आप जितने भूखे हैं उससे 80% ही खाना खाएं। जब भी आपको अपने 80% ही आप अपना खाना या अपना भोजन करें। जैसे आपको 5 रोटी खानी है तो आपको 4 रोटी ही खानी है, आपको हमेशा 80% ही खाना है, 20% हमेशा आपको एम्प्टी रखनी है। इससे क्या होता है कि आपको लेजीनेस या फिर आपको लेजीनेस फील नहीं होता, और हमेशा आप एक्टिव और हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोच पाते हैं, क्लियरली आपका थॉट प्रोसेस आपका एकदम क्लियर रहता है, आपका बॉडी एजाइल रहता है, फास्ट रहता है। सो हमेशा वो हारा हाची बू का फॉलो करते हैं, 80% ही खाना खाते हैं और अपने रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं। प्लस में वो प्रेजेंट में ज़्यादा रहना बिलीव करते हैं। उनका कहना था कि प्रेजेंट में ज़्यादा रहो, सो उससे भी लाइफ को एक लॉन्ग टर्म मिलता है। वर्तमान में कोई उससे चिंता नहीं होती और उस चिंता से तनाव पैदा नहीं होता। सो ये मोटे मोटे तौर पे जो ओकिनावा के लोग हैं और इकिगाई का जो प्रिंसिपल्स निकला, ये मोटे मोटे तौर पे जो मैंने किताब पढ़ी थी वो आपको समझाई मैंने, और मैं चाहूँगा कि आप वो किताब पढ़ें। मोटे मोटे तौर पे तो बात यही है, बट फिर भी आप किताब पढ़ें और आप उसमें ज़्यादा जानेंगे। आप पढ़िए उस किताब को और बताइए कि जो मैंने बताया वो बात आपको समझ में आई, आपकी लाइफ में ये चेंज कर पा रही है कि नहीं। और इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।